इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेशावर के इलाके खानावाला में पेश आया है, जहाँ पे जो शादी हुई 16 साल पहले और उसके बाद 16 साल बाद बदला लिया गया। 3 बच्चे भी हो गए, 16 साल भी गुजर गए। दूसरा दिन होता है तो शहजाद जो होता है वो गायब हो जाता है अचानक। एक औरत आती है और आके उसको कहती है कि मैं आपको आपके शौहर से मिलवा के लाती हूँ। ये आपके शौहर की खबर है जो आपके वालिद और वालदा ने जो है और भाई ने मिलकर उसको अगवा किया और उसके बाद मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। पेशावर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शादी करके दूल्हा गायब और दुल्हन को उसकी कब्र पे ले जाकर क्यों मारा गया, ये वाक़या हुआ कैसे और किस तरह से पेश आया, आज इस व्लॉग में हम इसका तबसरा करने जा रहे हैं। शादी होती है जी, एक लड़की और लड़का घर से भागते हैं और शादी करते हैं। लड़के का नाम है शहजाद और लड़की का नाम है सलमा। लड़की जो है वो पठान है और जो लड़का है वो पंजाबी है। तो दोनों की आपस में जो भी लैक्स वैक हुई और उसके बाद प्यार मोहब्बत की ये कहानी जो है वो चल पड़ी। और अक्सर औकात ये देखा जाता है कि कुछ बरादरी के भी बड़े यानी कि इस तरह के मामलात होते हैं कि बरादरी से बाहर शादी नहीं करनी, और पठानों में अक्सर देखा गया है कि वो पंजाबियों में शादी नहीं करते, मोस्टली ये देखा गया है। तो लड़का पंजाबी था, शहजाद जो था। इन दोनों की मोहब्बत की कहानी इतनी दूर तक जा पहुंची कि इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, शहजाद ने भी और सलमा ने भी, लेकिन दोनों के घर वाले नहीं माने और दोनों ने भाग कर जो है वो शादी कर ली। शादी करने के बाद ये कराची शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे ये रेंट पे घर लेते हैं। जॉब करता है और बीवी के साथ बड़ा खुशो खुरम रहते हैं। बीवी बड़ा खुश रहती है इसके साथ, क्योंकि वो अपनी बेगम को खुश रखता है। मोहब्बत की शादी है और शादी को आहिस्ता आहिस्ता से दिन गुजरते जाते हैं और ज़िंदगी इनकी जो है ना गुजरना शुरू हो गई। दोनों ख़ानदान जो है उन्होंने ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन ये दोनों कभी मिले ही नहीं है कि कहाँ जाके बस गए, कहीं मर गए, किसी को कुछ खबर नहीं। 16 साल गुजर गए। ये शादी हुई थी 2008 में। 2008 में शादी हुई। अल्लाह ने इनको 2 प्यारी सी बेटियों और एक बेटे से नवाजा। 3 बच्चे भी हो गए, 16 साल भी गुजर गए। और सलमा ने कहा कि वालिदैन को मैं फ़ोन करती हूँ कि 16 साल गुजर गए हैं, अपनी अम्मी से बात करती हूँ, बड़ा दिल करता है, अब तो बच्चे भी हो गए हैं, तो हमने जो भागकर शादी की थी उसकी हमें माफ़ी दे दें और हमें कबूल कर लें, मिलना चाहते हैं आपसे। माँ से जब सलमा की बात होती है तो माँ कहती है कि आपका भाई और जो आपका बाप है उसने आपको कब का माफ़ कर दिया है। हम सारे बड़ा खुश हैं, अब अल्लाह ने आपको बच्चे भी दे दिए और आपका शौहर भी अच्छा है, जिसने आपका ख़्याल हमसे भी अच्छा रखा। तो आप आ जाएँ और मिलने आ गए। अपने शौहर को बताती है शहज़ाद को कि इस तरह मेरी वालदा से बात हुई थी और वो कह रही हैं कि आप आ जाएँ मिलने के लिए। शौहर कहता है ठीक है जी, हम चलते हैं। दोनों आ जाते हैं मिलने के लिए, बड़ा खुशी-खुशी मिलते हैं घर वाले और बच्चों को भी बड़ा प्यार मिलता है। 2 दिन रहते हैं, 2 दिन के बाद शहज़ाद कहता है अब मेरी फैमिली से भी मिलने जाते हैं। कहती ठीक है जी, आपकी फैमिली से मिलते हैं, मेरे घर वालों ने तो माफ़ कर दिया है। दूसरा दिन होता है तो शहज़ाद जो होता है वो गायब हो जाता है अचानक ही, और ढूँढती है उसकी बेगम कि कहाँ गया मेरा शौहर। ढूँढते-ढूँढते वो बड़ा परेशान परेशान रहने लग जाती है घर के अंदर ही। एक एफआईआर दर्ज करवाती है कि मेरा शौहर इस तरह से लापता हो गया, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। इस तरह करते-करते सलमा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाती है, क्योंकि अपने शौहर से वो दोनों उन्होंने 16 साल इकट्ठे गुज़ारे थे, बड़ी मोहब्बत थी। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है तो वहीं पे ही एक औरत आती है और आके उसको कहती है कि मैं आपको आपके शौहर से मिलवा के लाती हूँ। वो औरत कौन है? वो सलमा की बहन है, जो उसे कहती है कि आओ मैं आपके शौहर से मिलवाऊँ, तुम परेशान हो इतने दिनों से वो मिल नहीं रहा। तो उसको कब्रिस्तान ले जाती है। कब्रिस्तान ले जाकर उससे कहती है कि ये आपके शौहर की कब्र है, जो आपके वालिद और वालदा ने जो है और भाई ने मिलकर उसको अगवा किया और उसके बाद मार दिया। मैंने आपको कब्र इसीलिए दिखाई है कि वो इसमें दफन है, ताकि तुम जो है देख के तुम्हें सब्र आ जाए कि मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो लापता नहीं है बल्कि वो मर चुका है। जिस पर सलमा जो है वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि मेरा शौहर यहाँ किसने मारा? और इस पर उसको घर ले आती है उसकी बहन और वो आके कहती है मेरे साथ धोखा हुआ है, 16 साल बाद भी आपके दिल साफ नहीं हुए। आके अपने वालिद और भाई से पूछती है, वो कहते हैं कि आपने हमारी इज़्ज़त जो थी वो नीलाम की थी 16 साल पहले, आपने हमारी इज़्ज़त की
परवाह नहीं की और इज्जत का जनाजा निकाल दिया, इसलिए हमने तुमसे बदला लिया, चुप करके बैठ जाओ। जिस पर वो कहती कि मैं पुलिस को बताऊंगी, और पुलिस को बताने क्या उसने जाना था, उसको भी गोलियां मारकर शोहर के साथ ही उसकी कब्र भी बना दी जाती है। अब रह गए 3 पीछे बच्चे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनको भी शायद मार दिया जाए या उनको भी एक्सेप्ट ना किया जाए। तो जब भी लोग भागकर घर से शादी करते हैं, उनके जो पीछे वाले खानदान होते हैं, वालिदैन की तरफ से या वालिदा की तरफ से, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो भागी हुई लड़कियों को कुछ सालों बाद आराम से घर बिठाते हैं। अदरवाइज़ यही देखा है कि कभी कोई ज़हर दे के मार देता है, कभी कोई वार करता है, कभी कोई गोली मार देता है। चाहे 20 साल भी गुज़र जाएँ, बदले की आग जो है वो ख़त्म नहीं होती, वो एक ना एक दिन अपना बदला ले ही लेते हैं। तो इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या ये पेशावर के इलाके खानावाला में पेश आया है, जहाँ पे जो शादी हुई 16 साल पहले और उसके बाद 16 साल बाद बदला लिया गया है। तो शादी अगर फैमिली नहीं मानती तो फिर शादी ना किया करें, क्योंकि बाद में फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो यही कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त जो है वो पूरी बिरादरी में, ख़ानदान में, दुनिया में नीलाम हुई है, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। अक्सर औक़ात यही देखा गया है, कई लड़कियाँ घर से भागी, शादी की, बच्चे भी हो गए, लेकिन वालिदैन से जब राब्ता हुआ तो उन्होंने उनको कबूल नहीं किया और उनकी मौत के घाट उनको उतार दिया। मासूम शहज़ाद और सलमा 16 साल ज़िंदगी के गुज़ारने के बाद दोनों की कब्रें जो हैं वो इकट्ठी बना दी गई। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, लोग कहते हैं कि आप इस तरह की स्टोरियाँ क्यों बताते हैं? शायद कोई प्यार मोहब्बत कर रहा हो तो वो इस चीज़ से बाज़ आ जाए और वो ना शादी करे, क्योंकि उसको पता है कि उसका भयानक अंजाम जो है वो यही होगा। इसीलिए ये व्लॉग को बनाने का मकसद होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।